जी, मैं डॉक्टर सुदेश हूँ, इसरो का वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। लंबे समय से शिक्षा के कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी रुचि है, मैं शिक्षा में नए-नए प्रयोग करता हूँ। उसी प्रयोग के नाते एक जो शिक्षा महाकुंभ होने जा रहा है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। तो क्या विषय के बारे में बताइए। विषय है शिक्षा का महाकुंभ। ये जो महाकुंभ है, ये विश्व का पहला ऐसा समागम पंजाब की धरती पर होने जा रहा है, वेदों की धर्मस्थली पर होने जा रहा है, जहाँ पे इस देश में जो 26.5 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 4.25 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, उन सभी 31 करोड़ बच्चों को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर इस शिक्षा महाकुंभ की कल्पना की गई है। और इस शिक्षा महाकुंभ में एक ऐसा मंच बने, एक ऐसा समागम हो और वार्षिक स्तर पे हो, जहाँ पे हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के, भिन्न भिन्न विद्यालयों के, संस्थानों के जो प्रबंधक हैं, जो सरकारें हैं, जो शिक्षा सचिव हैं, वो आके चिंतन मंथन करें और जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट करें, ताकि जो दूसरे प्रांत हैं, जो दूसरे संस्थान हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो हमारा प्राचीन काल में शिक्षा का जो मॉडल था, वो इतना सशक्त था कि यूरोप के कई देशों ने उसका 15-20% कॉपी किया और उसकी इतनी चर्चा होने लगी। तो हमें ध्यान करने की ज़रूरत है कि हम उस मॉडल को कैसे, जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ इंटीग्रेट करके एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल बना सकें, जो हमारे देश की पहले से ही पहचान रही है, विश्व गुरु भारत। तो उसके ऊपर कैसे हम चिंतन मंथन करें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको इंटीग्रेट करें, तो इसके ऊपर चिंतन मंथन इस समागम में होगा। इसके अतिरिक्त हमारा जो समाज है, प्राचीन काल से ही कौशल युक्त समाज रहा है। हम हमेशा से ही किसी न किसी स्किल में एक्सपर्ट थे, चाहे आप रेशम की साड़ियाँ हों, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हर चीज़ में हमारे देश का वर्चस्व था। उस वर्चस्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए कई सारे प्रयास देश में हो रहे हैं। लेकिन उन प्रयासों को कैसे स्कूली शिक्षा में, कैसे कौशल है, जो स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, उसको स्कूल का विषय बनाया जा सके, इसके ऊपर चिंतन मंथन होगा। इसके बाद जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IIM है, IIT है, NIT, एम्स, ये बड़े भाई की भूमिका में कैसे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, स्कूल हैं, उनको छोटे भाई की तरह ट्रीट करें और उनको साथ लेके चलें। ऐसा जो नई शिक्षा पद्धति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भी इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो इसके ऊपर भी चिंतन मंथन होगा। और इस आयोजन को, इस शिक्षा महाकुंभ को वार्षिक हम मनाने जा रहे हैं और अगले 5 वर्ष ये संस्करण इसके पंजाब में ही रहने वाले हैं। पहला जो संस्करण है वो NIT जालंधर के साथ हो रहा है। दूसरा जो समागम होने जा रहा है, उस समागम का हमने ऑलरेडी अनुबंध IIT रोपड़ के साथ कर लिया है। शिक्षा महाकुंभ 2024 IIT रोपड़ के परागण में होगा। इसके आगे के समागम निटर चंडीगढ़, एम्स भटिंडा और IIM अमृतसर में भी होंगे। आज इसी सिलसिले में मैं IIM अमृतसर आया, उनके निदेशक महोदय से मुलाकात की, उनके सामने इस शिक्षा महाकुंभ का पूरा विषय रखा। उन्होंने बड़ा उत्साह इसमें दिखाया, बड़ी रुचि इसमें ली और उन्होंने पूर्ण रूप से इस शिक्षा महाकुंभ में पहले संस्करण में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। और 2027 वाला जो शिक्षा महाकुंभ होगा, जो 5वां संस्करण होगा, उसको कैसे IIM अमृतसर के साथ क्रियान्वित किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अपने एक प्रोफेसर के साथ बैठ के एक टोली बनाकर उसके ऊपर चर्चा करके कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसकी पूरी योजना बनाने के लिए आश्वासन दिया है। तो वो हम करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए कि इसमें कितने लोग आने वाले हैं, कितनी सरकारें आने वाली हैं, तो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने भी इसको सहयोग दिया है। हमने उनसे मुलाकात की, वो उनका भी पूर्ण सहयोग इसमें रहेगा। उनके कई मंत्रियों ने भी इस शिक्षा महाकुंभ में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा कल हिमाचल प्रदेश की सरकार में उनके शिक्षा मंत्री और अन्य जो अफसर हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे हमने इस पर चर्चा की, उनका भी हमें पूर्ण सहयोग मिला। इससे पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री, वहाँ के शिक्षा सचिव, शिक्षा विभागों के जो अधिकारी हैं, उनसे हमने मुलाकात की, उन्होंने पूर्णतः सहयोग दिया। तीनों राज्यों के राज्यपाल का सहयोग इस शिक्षा महाकुंभ में है।
और क्योंकि ये पंजाब की पावन धरती पे होने जा रहा है, तो पंजाब में हम लगभग हर ज़िले से पहले 150 से 200 जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें व्यक्तिगत रूप से हमने टीमें बनाई हैं। वो जाएंगी, उनको निमंत्रण देंगी और उनको इस समागम में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगी। तो लगभग पंजाब से 4000 जो विद्यालय होंगे, शिक्षण संस्थान होंगे, उनको सीधे तौर पर निमंत्रण दिया जाएगा, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो लगभग 8 से 10,000 शिक्षार्थी, शिक्षक, अभिभावक पंजाब से ही इसमें भाग लेने वाले हैं। बाकी जो अन्य 2 प्रांत हैं, हरियाणा और हिमाचल, तो लगभग 4-5 हज़ार वहाँ से आएंगे। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 4-5 हज़ार वहाँ से, तो कुल मिला के 15-20 हज़ार लोग इसमें सीधे तौर पर जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन मोड में भी इसका प्रसारण होगा, क्योंकि जो लोग नहीं आ सकते तो उनको ऑनलाइन माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो उसमें हम लगभग 5 से 6 लाख की संख्या अनुमानित है कि इतने लोग ऑनलाइन माध्यम से भी इसमें जुड़ेंगे। और इस समागम में पहली बार चाहे किसी भी विधा का विद्यार्थी हो, चाहे वो आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, म्यूज़िक, मूवीज़, कोई भी उसका इंटरेस्ट हो, वो किसी भी कक्षा का हो, किसी भी कॉलेज का हो, उसके अंदर कोई भी टैलेंट हो, उसको सभी को इस मंच पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे लगभग 35 सेक्शंस बनाए हैं हमने। जैसे आर्ट्स का एक रहेगा, उसमें मूवीज़ का अलग रहेगा, म्यूज़िक का अलग रहेगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का अलग रहेगा। तो इस तरह के 35 सेक्शंस में वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो उनको असेस करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए कुछ अवार्ड्स भी रखे गए हैं। जैसे बेस्ट पेपर्स के लिए 51,000, 31,000, 21,000, और जैसे हमने 22 विषयों पे पेपर आमंत्रित किए हैं, तो हर जो सेक्शन में है उसमें 11,000 रुपये का एक अवार्ड रखा हुआ है। और जो बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे उनके लिए भी अवार्ड सिस्टम रखा है, ताकि उत्साहवर्धन हो। तो इस तरह का ये समागम होने जा रहा है। जो ऑनलाइन है वो कैसे, कोई वेबसाइट इशू करेंगे या कोई नंबर इशू करेंगे जो ऑनलाइन भरना होता है? जी, शिक्षा महाकुंभ के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पे ऑलरेडी चैनल और पेजेस बनाए गए हैं। अपनी वेबसाइट भी है। तो इन 6 माध्यम के साथ लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और बाकी आप पत्रकार बंधु भी इसको कवर करेंगे, तो आपके माध्यम से भी ये आगे जाएगा। ठीक है।